हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ नवोदय विद्यालय टीचर भर्ती के लिए सिलेबस लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको अपने सिलेबस में बताया था कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे इंटेलिजेंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंसर्न सब्जेक्ट, यहाँ पे सबके बारे में हमने डिस्कस किया था। और मैंने सभी के बारे में बताया था आपको कि जनरल इंग्लिश से कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका 60 नंबर का जो सब्जेक्टिव आएगा, तो उस सब्जेक्टिव का भी आपको यहाँ पे सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करें। तो आज मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, ज्योग्राफी, आईटी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इन सभी का यहाँ पे सिलेबस लेकर आया हूँ और इसी सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करें। ये हमने नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट से ये सिलेबस यहाँ पे हमने प्रोवाइड करवाया है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नवोदय विद्यालय का जो अभी पेपर होने वाला है, इसका ये लेटेस्ट सिलेबस है और ये हमने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने सभी का सिलेबस यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ये बायोलॉजी का सिलेबस है। बायोलॉजी में आपको ये इन टॉपिकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया प्लांट एनिमल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा देख सकते हैं आप, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन बायोलॉजी। तो इस प्रकार से देखिए, पहले आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपको बायो का ये सिलेबस है, आपको इतना कवर करना है। अगर आप यहाँ पर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इसके बाद दिया गया है यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी का मैथमेटिक्स का। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस है, आपको ये पूरे के पूरे जो है इसको आप कवर करें अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैथमेटिक्स का है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के बाद आपको यहाँ पर इसके बाद मिल जाता है यहाँ पे फिजिक्स का। ये देखिए यहाँ पे ये पीजीटी के भी है, ये यहाँ पर इन नवोदय विद्यालय का जो यहाँ पे दिया गया है। और ये पीजीटी का आपको यहाँ पे सिलेबस है फिजिक्स का। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स में क्या क्या यूनिट है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है और इस प्रकार से आप कवर कर सकते हैं इसे। इसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा नीचे जाने पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा केमिस्ट्री का। तो ये हमने यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे पूरा सिलेबस यहाँ पे डाला हुआ है। और के साथ साथ आपको बता दें कि प्लीज़ आप केवल हमारे चैनल पर ही ये आप देख सकते हैं, क्योंकि कई चैनल यहाँ पे हैं जो हमारे वीडियो को अपने इसमें अपलोड कर लेते हैं। तो आपको ऐसे चैनल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल आप यहाँ पर देखें और यहीं पर आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉमर्स का। तो यहाँ पर देखिए कॉमर्स का सिलेबस भी हमने प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप कॉमर्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप इस सब्जेक्ट के और इस जो सिलेबस है इसके आधार पर ही, सिलेबस के आधार पर ही अपना तैयारी करें। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा आईटी का। अगर आपका यहाँ पे आईटी सब्जेक्ट है और आपको यहाँ पे सिलेबस चाहिए तो ये आपका आईटी से यहाँ पे सिलेबस हमने डाला हुआ है पीजीटी का। इसके बाद हम देखें इधर तो ये आपको मिल जाता है इसका सिलेबस। इसके बाद है यहाँ पर आईटी के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सिलेबस। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस। और इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, इसी टॉपिक के आधार पर आप अपनी तैयारी करें। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है हमने यहाँ पे सिलेबस पीजीटी का, जो कि इंग्लिश के लिए है। तो देखिए आपको इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप इस सब यहाँ पे सिलेबस, आप इसकी सिलेबस को आप ले लें और सिलेबस के आधार पे करें, क्योंकि इंग्लिश का यहाँ पे कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, जिसका अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ये देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो इस प्रकार से आपको ज्योग्राफी का वो कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे हिस्ट्री का सिलेबस। तो ये देखिए यहाँ पर ये है हिस्ट्री। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप इस सिलेबस को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है हिंदी। और हिंदी में आपको
यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंदी में आपको यहाँ पे आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल ये सब पढ़ने हैं। आधुनिक काल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो काफ़ी ये जो सिलेबस है ये आपका लगभग अगर हम देखें तो पीजीटी का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी मिलता जुलता है केबीएस से। चाहे आपका कहीं स्टेट का अगर लेक्चरर का कहीं का भी एग्ज़ाम हो स्टेट का, तो काफ़ी मिलता है। अगर आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय का, आप सभी इसका फॉर्म फिलअप ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इसका फॉर्म फिलअप करते हैं तो इससे आपकी तैयारी आगे के लिए भी काम आएगी। और इसके बाद जो केबीएस के फॉर्म आने वाले हैं, आपकी तैयारी वहाँ पर भी काम आएगी। तो प्लीज़ आप फॉर्म ज़रूर फिलअप करें। आप पोस्ट ना देखें कि कितनी पोस्ट हैं, पोस्ट जितनी भी हो पर अपनी आप तैयारी करें, क्योंकि इन पोस्टों में भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर कंफर्म हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिंदी का सिलेबस है। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस आपको बता दिया। ये सिलेबस है, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हमारे गूगल ड्राइव में यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से ये जो पीडीएफ है ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक यहाँ पे एक सुझाव दूंगा कि अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको, कि आपको फेसबुक पे जा कर के स्टोरी एजुकेशन विद आशीष, यहाँ पर आपको हमारा पेज मिल जाएगा। फेसबुक पर आपको, फेसबुक पर जाकर के स्टोरी एजुकेशन विद आशीष यहाँ पे सर्च करना है, और यहाँ पे जो आपको पेज मिलेगा आपको इस पेज को लाइक कर देना है। और यहाँ पर आपको ये जो सिलेबस है ये हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगा आपको एनबीएस सिलेबस के नाम से। तो यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस है ये हमने अपलोड किया है। तो आप हम यहाँ से जा कर के फेसबुक पर स्टोरी एजुकेशन विद आशीष पेज पर जा कर के आप यहाँ से जो ये सिलेबस है आप इसे बहुत ही आसानी से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से सिलेबस है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो जनरल इंग्लिश है वो आपके 20 नंबर की आएगा। यहीं पर अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी भी यहाँ पे आपको 20 मार्क्स की होगी और 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे 30 मार्क्स का होगा, जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का ही रहेगा। वहीं अगर हम बात करें रीजनिंग की तो ये 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। और यहाँ पर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की तो ये 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे। और जो अभी हमने बात की यहाँ पे सब्जेक्टिव, जो आपको हमने सिलेबस यहाँ प्रोवाइड कराया, इससे आपके 60 नंबर यानी 60 मार्क्स का जो है वो आपका सब्जेक्टिव आएगा। तो इस प्रकार से जो पेपर होगा आपका 180 मार्क्स का होगा, और इसके लिए टाइमिंग पीरियड काफ़ी दिया गया है 3 आवर। तो आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए कई लोगों का यहाँ पे भी कमेंट था कि क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए हम कंफर्म कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे हम बात करेंगे पहले, और यहाँ पे हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमको वहाँ से जो ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तभी हम आपको बता पाएंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तभी हम आपको कंफर्म करके जल्दी इसको भी आपको बता देंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने मेरे को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की यहीं पर मिलेगी।